नमस्कार। चलिए एक दफ़े एक छोटा-सा वीडियो और बनाते हैं उसी पॉइंट पे जो विमेन्स रिज़र्वेशन बिल है। देखिए, एक बात तो है देखिए आज सब लोग तैयार होके आए लोकसभा में, बैठे रहे एंड विमेन वर मोर एक्साइटेड बिकॉज़ नेचुरली उनको पता लग गया था कि विमेन्स रिज़र्वेशन बिल इज़ बीइंग इंट्रोड्यूस्ड। अब मेरी ये समझ में नहीं आ रहा उसमें ये क्लॉज़ लगाने की आपको क्या ज़रूरत है कि ये जो है सेंसस होगा, फिर डिलिमिटेशन होगा। अरे भैया जब होगा तो देखा जाएगा, आप पास तो कर दो उसको, क्लियर कर दो। अगर अगर सेंसस होगा, डिलिमिटेशन होगा तो अकॉर्डिंगली उनकी सीट बढ़ जाएँगी, सभी की बढ़ेंगी। उसमें व्हाट इज़ सो स्पेशल कि भई विमेन का आप अभी नहीं दे सकते और उसके बाद देंगे। मतलब मेरी तो ये लॉजिक बिल्कुल समझ में आ नहीं रहा है। भई जैसे सबके लिए बढ़ेंगी वैसे विमेन के लिए भी बढ़ जाएँगी। अगर आप देखिए प्रॉब्लम ये है आप जो सेंसस करोगे उसमें ये भी आएगा कि आप एक क्राइटेरिया उसमें आपने रखा हुआ है कि पॉपुलेशन के हिसाब से होगा, विच आई फील इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज साउथ स्टेट्स की पॉपुलेशन जनरली कम है और आप इतना हाथी जैसा यूपी स्टेट लिए हुआ है उसको आपको या तो आपको कोई क्राइटेरिया डिफरेंट रखना पड़ेगा या उसको आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा बिकॉज दैट इज अ वेरी लॉपसाइडेड आइडिया। उसके उसके हिसाब से तो यूपी की सबसे मैक्सिमम सीट्स होंगी विच इज नॉट अ वेरी हेल्दी एंड अ गुड आइडिया एट ऑल बिकॉज साउथ के स्टेट्स एंड नॉर्थ के स्टेट्स ऑल शुड गेट मोरलेस इक्वल पार्टिसिपेशन एंड राहुल गांधी और बाकी पार्टीज भी सब कह चुके हैं कि भाई जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो वो फॉर्मूला थोड़ा-सा बदलना पड़ेगा एंड आई एम श्योर कि जो नई गवर्नमेंट आएगी 24 में, दे विल थिंक ओवर ऑल दिस एंड दे विल चेंज द क्राइटेरिया आल्सो। तो उस टाइम एज़ एंड व्हेन दिस क्राइटेरिया इज़ चेंज्ड और मतलब आप विमेन को अगर आपको देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आपने फैसला कर लिया है कि आपको विमेन रिजर्वेशन बिल पास करना है, तो आप उसको कर दीजिए। डोंट वेट कि ये सेंसस होगा, डिलिमिटेशन होगा, फालतू की आप मतलब उसमें झुनझुना बजा रहे हैं, मतलब क्या है ये सब चीज़ों का? मतलब यू शुड बी सिंसियर फॉर वंस एटलीस्ट। अगर अभी आपको यही आपके एमपीज़ की सैलरीज़ का बिल पास करना होता, तब तो आप नहीं कहते कि भैया 25 साल बाद लागू होगा। तब तो आप तुरंत पास करते, छुट्टी हो जाती। तो डोंट डू ऑल दिस मतलब हैंकी पैंकी with women at least. I mean, they have been waiting for so long. They they have been sort of उनको एक तरीके से मतलब this is a real special issue. भाई सीधी सी बात ये है कि आप रिजर्वेशन अगर दे रहे हैं तो उसको मन से दीजिए, दिल से दीजिए। ये क्या मतलब होता है कि आप मतलब 29 के चुनाव में करेंगे और कोई कोई गारंटी नहीं है कि उस टाइम क्या होगा। मतलब डिलिमिटेशन में जैसे मैंने कहा कि उसमें सेंसस में क्या उसका क्राइटेरिया रखा जाएगा उसके बाद। फिर दूसरी बात ये है कि जब ऑलरेडी राज्यसभा में पास हो गया है, भाई हम कह रहे हैं जिस पार्टी ने भी कराया हो गया ना, तो आप इसी इसी फॉर्म में उसको लोकसभा में क्यों नहीं पास कर सकते? भाई ये यू नो एडिंग ऑल दीज क्लॉजेज एंड आई मीन मेकिंग इट लुक कि हम लेके आए हैं, एडिंग अ फेदर टू योर कैप, ये भी बेकार है। भाई देखिए अगर आप उसको 33% दे देते हैं तो इट इज़ अपॉन द पार्टीज कंसर्न भाई कि कितना उनको देना है। अगर कोई कोई पार्टी चाहती है कि हम ये वाली कम्युनिटी को ज़्यादा दें या वो वाली कम्युनिटी को ज़्यादा दें तो इट इज़ अप टू देम। उसमें मतलब हु स्टॉपिंग देम। बल्कि रिजर्वेशन लगा के तो आप उनके ऊपर एक बंदिश लगा रहे हो कि इससे ज़्यादा मिल नहीं सकता। मान लो कोई कोई पार्टी फील करती है नहीं कि हम मतलब ओबीसी वुमेन को इतना इतना दे देंगे तो ठीक है देने दो। वो उनके ऊपर है ना। जिनको कैंडिडेट्स देना है, हर एक पार्टी को अपना अपना कैंडिडेट डिसाइड करना है। अगर कोई पार्टी फील करती है कि नहीं हमारे जो है ओबीसी या मतलब एससी एसटी कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं तो मतलब सो बी इट। उसमें उसमें क्या बात है? उसमें आप एक कोटा विद इन कोटा क्यों लगाना चाहते हो? ये तो एक तरीके से बंदिश हो जाएगी कि आई मीन दैट इज व्हाट आई फील। मेस बेसिक पॉइंट ये है कि 33% विमेन को दिया जा रहा है, ठीक है, स्टेट में भी दिया जा रहा है, यहाँ भी दिया, बहुत अच्छी बात है। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ जब आप पंचायत में दे सकते हो, राजीव गांधी ने ऑलरेडी उसको कर दिया था, तो यहाँ पे वहाँ तो और ज़्यादा है बल्कि। तो वहाँ पे आप दे सकते हो तो यहाँ पे क्यों नहीं दे सकते? वहाँ पे कौन सा सेंसस के लिए या उसके लिए रुके रहे? तो जिसकी नियत
सही हो ना, वो तुरंत लागू कर देगा। तो डोंट डोंट मतलब इसको आप उसको घुमाओ फिराओ नहीं कि भाई अगर आपके पास कैंडिडेट सब आपको लगता है, मुझे लगता है कि आपके पास कैंडिडेट्स नहीं है इसलिए आप ऐसे कर रहे हो, तो बाकी पार्टीज में भी बहुत ज़्यादा तो ऐसा नहीं है कि रेडिली अवेलेबल है, बट दिस विल गिव देम अ चांस ना। आपको कंपल्सरीली अगर आप अभी कर दोगे तो 24 के चुनाव के लिए भी हर पार्टी को अकॉर्डिंगली अपने नेता तैयार करने पड़ेंगे, नेता आगे लाने पड़ेंगे, विमेन में भी नेता आगे आगे लाने पड़ेंगे। उसमें ये सब कहने की क्या ज़रूरत है कि इस कम्युनिटी के होने चाहिए, उसमें होने चाहिए, कोई कोई ज़रूरत नहीं। जिसको मैं कह तो रहा हूँ कि अगर आप खुली छूट दे दीजिए 33%, तो वो उस पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है, लीव इट टू दैट पार्टी कि वो अगर वो मान लीजिए पूरा का पूरा 33% भाई किसी किसी जनरल कैटेगरी को देना ही नहीं चाहते, वो ओबीसी और एसटी एससी में डिवाइड करना चाहते हैं, तो सो बी इट, वो उस पार्टी के विजडम पे छोड़ दो ना। आप क्यों बीच में उसमें अड़ंगा लगा रहे हो अपनी ब्राउनी पॉइंट्स मतलब गैदर करने के लिए? ये तो कोई बात ही नहीं, कोटा विद इन कोटे का तो कोई मतलब है भी नहीं। तो एनीवे ये सब थोड़े से पॉइंट्स हैं जो बाकी पार्टीज को भी समझने चाहिए, and they should in fact press कि it should be passed immediately and sort of उसको लागू करा जाए immediately। ये सब वेट करना कि सेंसस हो जाएगा फिर उसको हम उसकी उसकी कैटेगरीज बना देंगे और उसको जब जब उसका वो मतलब डिलिमिटेशन पूरा होगा तब करेंगे, ऑल दैट इज क्रैप। आई डोंट अग्री विद दैट एट ऑल। एंड अगर अगर आपको करना, आप कोई वो उनको खैरात नहीं बांट रहे हो, वो उनका राइट है, ठीक है। आई मीन राहुल गांधी हैज सेड इट कितनी दफे ही हैज सेड इट कि इवन हिज फादर यूज्ड टू से द सेम थिंग, राजीव गांधी यूज्ड टू से द सेम थिंग कि वेमेन का उतना ही इक्वल राइट है जितना मेन का है। तो जब ऐसा है तो फिर उनको आप सीट्स में क्यों वो कर रहे हो? ठीक है, आप इक्वल नहीं दे रहे हो, कायदे से तो 50-50 होना चाहिए, 50-50 नहीं कर पा रहे हो तो ठीक है, मतलब जो भी दे रहे हो 33 भी दे रहे हो, उसको पार्टी के विवेक पे छोड़ दो कि उसको कौन से कैंडिडेट को देना है, ठीक है। तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा बजाय इसके कि उसमें भी आप एक कोटा मान लो उसको किसी पार्टी को नहीं मिला, फिर क्या करेंगे वो मतलब सीट्स खाली पड़े रहेंगे? ऐसा ऐसा तो होगा नहीं। तो डोंट मेक ऑल दी स्टूपिड मिस्टेक्स और उसको तुरंत लागू करो और जस्ट लीव इट लाइक दैट। इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूँ कि जो कांग्रेस का बिल था उसी को आप निकालिए और उसको पास कर दीजिए। वो राज्यसभा में ऑलरेडी पास्ड है और यहाँ से पास हो जाएगा, छुट्टी हो जाएगी। तो जस्ट थिंक ओवर इट मिस्टर नरेंद्र मोदी एंड टेक सम वाइज डिसीजंस। जय हिंद, जय भारत।